नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 12 को हल करेंगे, जिसमें कि दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD। इस वाले त्रिभुज में भुजा AB, BD और माध्यिका AD। अन्य त्रिभुज PQR की भुजाएं क्रमशः PQ, QR नीचे वाली भुजा और माध्यिका PM एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो हमको दिखाना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो जैसा कि पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि AB बटा PQ और उसके बाद BC पूरी भुजा बटा QR और AD बटा PM। तो हम लिखेंगे AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर है AD बटे में PM के। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है ये, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिद्ध करना है और इसको दिखा देंगे कि त्रिभुज ABC समरूप PQR। तो अब आप देखेंगे कि ये भुजा और आधार बराबर है। अगर AC PR के बराबर होता, मतलब कि जो यहाँ AD और PM दिया है, अगर ये ना देके AC PR होता तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है, तो इससे समरूप हो जाता है। लेकिन यहाँ माध्यिका का टर्म आ गया है। तो पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो माध्यिका होती है वो आधार को दो बराबर भागों में बांटती है। मतलब कि ये AD, BD और DC को दो बराबर भागों में बांटेगी, PM, QM और MR को दो बराबर भागों में बांटेगी। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है और त्रिभुज PQR में PM माध्यिका है। तो इसी को लेके हम इसको प्रूफ करेंगे। तो जैसा कि AD तथा PM माध्यिका है, तो जब ये माध्यिका है तो AD माध्यिका आधार BC को दो बराबर भागों में बांटेगी और PM माध्यिका आधार QR को दो बराबर भागों में बांटेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए ये जो BD होगा बराबर हो जाएगा हाफ BC के। मतलब कि इतना BD का मान इस पूरे BC के आधे मान के बराबर हो जाएगा। और इसको हम मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं समीकरण 1 है, ये 2 है। और उसी तरीके से जैसे ये PM आधार को बांटेगा तो QM बराबर हो जाएगा 1/2 QR के मान के। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। तो अब अगर हम समीकरण 2 और बटे 3 का मान निकालेंगे तो 2/3 करने पर हो जाएगा यहाँ पे BD बटे QM बराबर हो जाएगा 1/2 BC बटे में 1/2 QR। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा BD बटे QM जो कि बराबर हो गया BC बटे QR के। तो जैसा क्वेश्चन में दिया है BC बटे QR, तो ये BC बटे QR बराबर है BD बटे QM के। तो ये समीकरण 1 है और इसको हम मान लेते हैं कि ये समीकरण 4। तो अब समीकरण 1 व 4 से जो समीकरण 1 में BC बटे QR है उसके जगह हम लिख सकते हैं BD बटे QM। तो इसको हम लिखेंगे, तो समीकरण 1 में हो जाएगा AB बटे PQ बराबर BC बटे QR की जगह हो जाएगा
बी डी बटे क्यू एम जो कि बराबर है ए डी बटे पी एम के। तो ये जो तीनों भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, अगर इनको आप त्रिभुज में देखेंगे तो आपको एक संबंध नज़र आएगा ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, बी डी बटे क्यू एम, ए डी बटे पी एम। मतलब कि त्रिभुज ए बी डी के सभी भुजाओं का अनुपात त्रिभुज पी क्यू एम के सभी भुजाओं के अनुपात के बराबर है। तो इस आधार पे हम लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम के। और जब ये समरूप हो गया तो यहाँ से हम जो है ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तब इसलिए ये जो कोण बी हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा कोण क्यू के, किससे? समरूपता से। लेकिन ये हमने केवल आधे त्रिभुज को जो है समरूप दिखाया है, जबकि हमको सिद्ध ए बी सी और पी क्यू आर को करना है। तो हम उसमें आते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, तो ये समीकरण 4 से इसको मान लेते हैं कि ये समीकरण 5 है और इसको 6 में हम देखें तो ए बी शुरू के दो भुजा का अनुपात, इसके अनुपात पी क्यू, और उसके बाद जो है ए बी, और जो इसके बाद हम अगला भुजा निकालेंगे जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में बी सी बटे क्यू आर। हमने जब त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की बात की तो ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर के। मतलब कि ये भुजा का अनुपात इससे और इस भुजा का अनुपात इससे बराबर है। और समीकरण 6 से हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर है कोण क्यू के, जो कि इन दोनों संगत भुजाओं के बीच का कोण है। तो जैसा कि हम प्रमेय जानते हैं कि जब कोई एक कोण दो संगत भुजाओं के बीच दोनों भुजाओं का अनुपात और उसे बने संगत कोण का मान अगर बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी सी समरूप हो जाएगा पी क्यू आर के। प्रमेय क्या हमने लगाया? साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, समरूपता से, भुजा कोण भुजा, और जो कोण बनना चाहिए दोनों भुजाओं के बीच में, जो कि हमें सिद्ध करना था और वो प्रूव हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 भी हल हो जाता है। आशा करता हूँ कि बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आगे के आने वाले वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।